क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, 1 नंबर कर लिया, 2 नंबर कर लिया, तीसरा नंबर के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड मतलब ये एक क्लॉक है जिसके उसके मिनट हैंड का क्लॉक का जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए फाइंड द एरिया स्वाइप्ड इन 5 मिनट। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में जैसे अगर 10 पे था तो 15 पे चला गया, तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप किया? तो ये कहीं ना कहीं एरिया ऑफ सेक्टर होगा। तो आपको पता है, वी नो, हम लिखेंगे वी नो, हम लोगों को क्या पता है कि टोटल 60 मिनट में, मतलब क्या, कितना मिनट में? 60 मिनट में। ऐसे देखिए 60 पे अगर हम एक बार ऐसे साइन दे दिए, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये क्या चीज को हम बता रहे हैं? मिनट को बता रहे हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना डिग्री होता है हमारा? 360 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? 360 बटा 60। कितना डिग्री हो गया बताइए तो? 6 डिग्री। तो हम लोग कहेंगे कि एंगल इन 5 मिनट, कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में देखिएगा तो 5 गुने 6 कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। सो द एंगल इज हाउ मच डिग्री? यहां क्लियर हो चुका है 30 डिग्री। तो हम लोगों को पता है एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? थीटा बाई 360 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए थीटा के जगह पे वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग? 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह कितना रखेंगे? 14 का स्क्वायर रखेंगे हम लोग। तो आप देख लीजिए इससे ये कितने बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा। ये हो जाएगा, तो कौन कर रहा है ऐसे? 22/7। तो आप देख लीजिए ये वैल्यू जो होगी हमारी 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 लिख सकते हैं, 14 के स्क्वायर को। आप देखिए कि इससे ये कितने बार में? 7 बार में। और इससे ये काटेंगे 6 बार में, ये 11 बार में। फिर इसको काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे कितने बार में हमारा? ये हो जाएगा 7 बार में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा 11 इंटू 49 अब बटा कितना हो जाएगा हमारा? 3। अब इसको काट खोट कर लीजिए, जो आया वो कितना आएगा? इनको गुना करने के बाद बताइए तो 154। अब आई कितना? कहां? ये 2 बार में, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। और 11 इंटू 14 ये कितना हो जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा एरिया। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। तो हम लोगों ने जो बात करा है एरिया स्वाइप्ड इन अ 5 मिनट, ये हम लोगों ने देख लिया। दूसरा चीज आप लोगों को देखना है, चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? द chord of a circle, a chord of a circle having the radius 10 centimeter subtends right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and the major sector. तो आप देख लीजिए कि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो हम लोगों को बोलता है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। आप देख लीजिए कि हमारे कहने का मतलब कि ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में ये एगो कॉर्ड है। ठीक है, क्या है? कॉर्ड है। और ये वाला हमारा क्या है? सेंटर है। अब देखिए कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। और ये एंगल पे कितना डिग्री का, मतलब सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब एक बात समझिए कि इसमें जो हमारा बोला है रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोगों को कहता है फाइंड द माइनर सेगमेंट। किसका एरिया बोल रहा है? माइनर सेगमेंट का एरिया। तो बेटा वो माइनर सेगमेंट, तो इसका ही एरिया हम लोगों को कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो हम लोगों को पता है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो मेरे को? तो ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। कितना हो जाता है हमारा? साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा आप एक बात बताइए तो थीटा की जगह कितना होगा? 90/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर अभी रहने देते हैं, माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन कितना हो जाएगा? 90। अब बताओ कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिए ये 90 से ये 4 बार में खत्म होगा क्या? तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर हो जाएगा।
वैल्यू सोच के बताइए। तो दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेंगे, 1/2 आर स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, π/2 माइनस 1 कितना बच जाएगा हमारा, 1 बच जाएगा क्या यहाँ पे, π/2 माइनस 1। अच्छा आप देख लीजिए इसके जगह तो आर स्क्वायर तो कितना होगा हमारा 10 का स्क्वायर, अब बटा कितना होगा हमारा 2 इंटू पाई के जगह 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 1। आप इस 2 से इसको काट दीजिएगा कितने बार में, 11 बार में, तो ये हो जाएगा 100/2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 11 माइनस 7 बाई कितना हो जाएगा हमारा 7, 11 माइनस 7/7। अब इसकी वैल्यू बताइए, इससे ये कितने बार में कटा, 50 बार में, कितने बार में 50 बार में, तो ये हो गया कि 50 इंटू और 11 में से 7 गया कितना हो जाएगा हमारा 4, अब आई कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौका 20, मतलब 200/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोगों को कितना मिल चुका है, ये मिला है 200/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिला है, कहा 50, कहा ये अच्छा सॉरी ये 7 होगा, मिस कर गए हैं। तो कितना हो जाएगा 200/7, 200/7 कितना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना में दिया है, इतना में ही दिया है कि पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट में काट के कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा पहला बात था, वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का था। क्या चीज का, माइनर सेगमेंट। अब हम लोगों को बोला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या चीज का बोला है हम लोगों को निकालने के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखिए मेजर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालिएगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। तो बहुत लोग कैसे सोचते हैं जानते हैं, आप लोग भी कैसे सोच के बनाए होइएगा, ये कॉर्ड को रिमूव कर दे किए होइएगा आप लोग कि इसका एरिया निकाल के और टोटल सर्किल के एरिया में से इसको घटा दिए होइएगा। यही किए हैं क्या आप लोग, नहीं ना। आप लोगों को मैं एक बात पहले ही बता दूं, मेजर सेगमेंट बोलता है तो हम लोग एंगल क्या कर देंगे, एंगल को रिवर्स कर देंगे। देखिए 4 का दूसरा नंबर बात हम आपको बता रहे हैं, ये है हमारा, ये हमारा सेंटर बन रहा है O, ये A हो गया और ये क्या हो गया हमारा B। तो मेजर सेगमेंट कहने का मतलब कि यही ना हो जाएगा, मेजर सेक्टर कहने का मतलब यही ना होगा। सोच के बताइए तो कितना होगा, वो वाला होगा। तो हमारे कहने का मतलब कि ये अगर 90 हो रहा था तो ये एंगल कितना हो रहा होगा, 270 हो रहा होगा क्या, सोच के बताइए तो। हाँ तो एंगल ऐसे बोल सकते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय मेजर सेक्टर। क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर के जरिए जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 360 माइनस 90, क्योंकि पूरा 360 होता है उसमें से 90 घटाएंगे, क्योंकि माइनर में जो बन रहा था तो कितना हो जाएगा हमारा 270 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को क्या पता है, θ/360 इंटू कितना होता है हमारा πr²। थीटा की जगह कितना है आप बताइए 270, क्योंकि बड़का वाले का निकालना है तो बड़का वाला एंगल लेंगे, तो 270/360 इंटू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू r²। तो r की जगह हम लोगों को कितना दे दिया है हमारा 10 का स्क्वायर। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में। अब इसी 0 से 0, अब 9 से करेंगे तो 3 बार में और ये 4 बार में। अब देखिए इससे ये 2 बार में, इससे ये 11 बार में, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 100 अब बाई 2 इंटू 7 हो जाएगा क्या। अब देखिए इसको काट दीजिए, ये कितने बार में कटा 50 बार में। तो ये देखिए इनको जब हम गुना करेंगे तो वो 1650 आएगा क्या, अब बाई कितना आ जाएगा हमारा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा 1650/7। आंसर इतना में दिया है या पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिया है। तो पॉइंट में एरिया कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा सेक्शन दोनों कंप्लीट किया। बोलो आ रहा है कि नहीं। अगर आपको लगे कि लिखना है तो बोल दीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और नहीं तो आप लोग जो आदमी नहीं बनाए हैं घर पे एक बार जाकर के ट्राई करें,
ठीक है, बस अभी यहां देखिए, घर पे ट्राई कीजिए, जिससे आपके पास बहुत आइडिया मिल जाएंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन करते हैं कि पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है, समझिएगा। ठीक है, तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का कह रहा है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर arc subtends the angle of 60 degree at the center. Find the length of arc, area of sector formed by the arc, area of segment formed by the corresponding chord. देखिए सारा चीज एक गो, मतलब एक चीज दे करके सब माई बाप सब के नाम पूछ दिया है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। देखिए एक हमने सर्किल ले लिया है जिसका रेडियस हमने कितना सेंटीमीटर लिया है, 21 सेंटीमीटर लिया है। कितने सेंटीमीटर लिया बुआ, 21 सेंटीमीटर। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, आर्क सबटेंड्स द 60 डिग्री। और उसके बाद बोलता है द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमें बोलता है यहां से यहां तक का लेंथ बताइए आर्क का। तो हम लोगों को पता है हाँ, लेंथ ऑफ आर्क क्या जानते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोगों को क्या पता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सीधे समझो ना, उतना झंझट क्या है, सीधे समझो। तो हम लोगों को क्या करना है, तो थीटा की जगह कितना है 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर। आर के जगह हमारा कितना हो जाएगा आपका 21। ठीक है, आप देखिए इससे ये काट दिए कितने बार में, 3 बार में। इससे ये कितने बार में, 6 बार में। इससे ये कितने बार में, 2 बार में। 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ आर्क बिकम्स हाउ मच, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बोलता है, उसके बाद बोलता है द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो अब हम लोगों को क्या बोल दिया है, एरिया निकाल। ये पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन बोलता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो बहुआ रे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ तो, थीटा बटा 360 इंटू कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सिंपल बात है, थीटा की जगह वैल्यू कितनी है हमारी 60। अब बाई कितना हो जाएगा 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर की जगह हमारा कितना है 21 इंटू 21। आप देख लीजिए कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 7 से ये कितने बार में, 3 बार में। इससे ये कितने बार में, 6 बार में। कितने बार में, 6 बार में। 3 से ये कितने बार में, 2 बार में। 2 से ये कितने बार में, 11 बार में। तो आप देख लीजिए 11 इंटू 21 होगा क्या। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों का एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने निकाल दिया है। अब अगला बात जो कहता है, तीसरा नंबर बात इसी में, तीसरा नंबर जो हम लोगों का कह रहा है वो है, हम लोगों को कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड के जरिए हमें एरिया ऑफ सेगमेंट बोलता है। क्या बोलता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आप देख लीजिए कि इसी के थ्रू सेगमेंट यहीं पे बना दिया गया, ऐसे ही है ना। तो ये O, ये A, ये B, और ये कितना था हमारा 60 डिग्री, और ये था 21। तो इसको 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 यही ना हम लोगों का बोल रहा है, निकाल के बताइए। तो इसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यही बात है हमारा। तो हमारा कहने का मतलब इसका वैल्यू तो हम लोगों को आ चुका है, कितना आया है बताइए तो 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। बताओ तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर इंटू साइन कितना हो जाएगा 60। तो कितना होगा √3/2। तो आप देख लीजिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आप देख लीजिए तो होगा 231 माइनस ये 441/4√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, तो आप देख लीजिए इसकी वैल्यू कितना होगा, √3 का वैल्यू हम लोगों को दिया गया हुआ है 1.732। ठीक है, तो जब हम इसका करेंगे तो 3 इतना ही आंसर दिया है, आंसर में इतना ही दे दिया है। चलिए तो इतना ही, उतना पे कहानी खत्म कर दिए। तो इतना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 5 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। अब आगे जो हम लोग करेंगे वो 6 से लेकर के 10 तक का करेंगे या 11 तक का करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।